कहानी का उन्वान समंदर वैली की मोहब्बत। समंदर वैली अब भी वैसा ही था, खामोश, खूबसूरत और वक्त से बेनियाज। लेकिन आरमान के लिए कुछ बदल चुका था। नूर के जाने के बाद गांव पहले जैसा नहीं रहा था। दरिया वही था, दरख्त वही थे, मगर हर चीज में एक खालीपन सा महसूस होता था। आरमान ने अपनी साइकिल शॉप को बेहतर कर दिया था। अब वहां सिर्फ पुरानी साइकिलें नहीं बल्कि नई साइकिलें भी आने लगी थीं। उसने दुकान के बाहर लकड़ी का एक बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था नूर साइकिल्स एंड वर्कशॉप। लोग पूछते तो वो कहता ये सिर्फ एक नाम है, मगर दिल जानता था कि यह सिर्फ नाम नहीं था, ये एक याद थी, एक इंतजार था। शहर में नूर की जिंदगी भी आसान नहीं थी। बज़ाहिर वो एक कामयाब आर्टिस्ट बन रही थी, मगर अंदर से वो अक्सर खामोश रहने लगी थी। उसके बनाए गए हर खाके में गांव की झलक होती थी। वही दरिया, वही पल और वही साइकिल वाला लड़का जो हमेशा मुस्कुराता था। उसकी माँ अक्सर कहती, तुम हमेशा उसी गांव की बातें क्यों करती हो? नूर मुस्कुराकर जवाब देती, कुछ जगहें दिल में रह जाती हैं माँ, चाहे हम कहीं भी चले जाएं। एक दिन आरमान को एक खत मिला। ये खत किसी अनजान पत्ते से आया था। उसमें सिर्फ एक सत्र लिखी थी, अगर कुछ याद अभी भी जिंदा है तो उस इतवार को शहर के आर्ट म्यूजियम आ जाना, एन। आरमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कई साल से जिस नाम को दिल में दबाए बैठा था वो अचानक सामने आ गया था। इतवार का दिन आया। आरमान पहली बार शहर गया। बुलंद इमारतें, शोर और भागती जिंदगी उसे अजनबी लग रही थी। वो सीधा आर्ट म्यूजियम पहुंचा। अंदर दाखिल हुआ तो दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग्स थीं, मगर एक कोने में एक बड़ी पेंटिंग ने उसे रोक दिया। वही समंदर वैली था, लेकिन इस बार और ज्यादा खूबसूरत। दरिया, पल, दरख्त और दरमियान में एक साइकिल शॉप जिसके बाहर एक लड़का खड़ा था। आरमान को लगा जैसे वो पेंटिंग नहीं, उसकी जिंदगी देख रहा हो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए। आरमान मुड़ा। नूर खड़ी थी। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, इतना खामोश कि सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। नूर की आंखों में हल्की नमी थी। आरमान ने आहिस्ता कहा, तुमने बुलाया क्यों था मुझे? नूर ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने सारी तस्वीरें बना ली, मगर उनमें एक चीज हमेशा अधूरी रह गई। क्या? आरमान ने पूछा। नूर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम। ये लफ्ज आरमान के दिल में सीधा उतर गया। नूर ने बताया कि वो हर शहर, हर नुमाइश में कामयाब हुई, मगर अंदर से खाली होती गई। उसे लगता था जैसे उसकी तस्वीरों में रूह नहीं है। मैंने समझा था मैं गांव को याद कर रही हूं, नूर ने कहा, लेकिन असल में मैं तुम्हें याद कर रही थी। आरमान ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता कहा, मैंने भी दुकान का नाम तुम्हारे नाम पर रखा था, शायद खुद को यकीन दिलाने के लिए कि तुम कहीं नहीं गई हो। नूर की आंखों से एक आंसू गिर गया। दोनों म्यूजियम से बाहर आ गए। शहर का शोर पीछे रह गया और वो एक छोटे से पार्क में बैठ गए। नूर ने कहा, क्या तुम अब भी वही गांव में रहते हो? आरमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गांव में नहीं, यादों में। कुछ देर बाद नूर ने एक फैसला किया। उसने कहा, मैं वापस जाना चाहती हूं, सुंदर वैली। सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि थोड़ा वक्त जीने के लिए। आरमान ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दी। गांव कभी किसी को रोकता नहीं, बस वापस बुलाता रहता है। जब दोनों वापस गांव पहुंचे तो सुंदर वैली वैसा ही था, मगर अब उसमें जिंदगी और ज्यादा महसूस हो रही थी। बच्चे, दरिया, दरख्त, सब जैसे उन्हें पहचान रहे थे। नूर ने दोबारा अपना स्केचबुक खोला, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। आरमान उसके साथ था। वो दोनों साथ बैठकर गांव की तस्वीरें बनाने लगे, मगर अब तस्वीरों में अधूरापन नहीं था। एक शाम दरिया के किनारे बैठे हुए नूर ने कहा, अगर मैं इस वक्त वापस ना आती तो क्या होता? आरमान ने दरिया की तरफ देखकर जवाब दिया, तो शायद ये गांव वही रहता, मगर मैं नहीं। नूर ने मुस्कुराकर कहा, और मैं भी नहीं। वक्त गुजरता गया। आरमान और नूर ने मिलकर गांव में एक छोटा आर्ट और साइकिल सेंटर बना लिया।
वहाँ बच्चे आते, तस्वीरें बनाते, साइकिल चलाते और ख्वाब देखते। और सुंदर वैली अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वो एक कहानी बन चुका था। चूंकि कुछ मोहब्बतें शोर नहीं करती, वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। और कुछ लोग सिर्फ मिलते नहीं, वो एक दूसरे की तकदीर बन जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराहे करम हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मज़ीद शानदार मवाद के लिए बराहे करम सब्सक्राइब करें।